अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुज़ नंबर 5 सूरह अन्निसा आयत नंबर 47 इंशाल्लाह उसकी तिलावत होगी और उसकी मैं आपको रूल्स भी बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं 48 को भी आपको पढ़ा भी दूं और उसके रूल्स तजवीज़ रूल्स भी बताऊं। तो आप मेरे साथ पढ़िएगा भी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नत्मिस वुजूहा أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ यहाँ पर 47 और 48 की तिलावत मुकम्मल हुई। आप 47 और 48 आयत को दोबारा देखिए। या अय्युहल्लज़ीना, इसमें या को खींचेंगे भी और अय्यु पे जरा स्ट्रेस देंगे तशदीद की वजह से। ऊतुल किताब, ऊतुल किताब ताके ऊपर खड़ा जबर है उसका हक अदा करेंगे एक अलिफ के बराबर। आमिनू, आ के 2 हरकत और नू को भी 2 हरकत। बीमा नज़्ज़लना, नज़्ज़लना सख्ती से पढ़ा जाएगा तशदीद की वजह से। मुसद्दिक़ल लिमा, स्वाद मोटा काफ मोटा। मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, माकुम जब पढ़ेंगे तो आगे मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है तो यहाँ गुन्ना होगा और क्योंकि इदगाम हो रहा है ना, माकुम इस तरह गुन्ना होगा न। अब देखिए नून साकिन के बाद खौफ आ रहा है तो इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला होगा, इसलिए यहाँ इख्फा भी मोटा होगा। इख्फा कहते हैं आवाज थोड़ी देर कुछ अंदर कुछ बाहर, और यहाँ जो गुन्ना होगा वो उसमें इख्फा जो होगा हम मोटा करके करेंगे क्योंकि खौफ जो है वो मोटा हर्फ है, और बा पे हम कलकला करेंगे क्योंकि कुतुबिन जिद्दन का हर्फ है। न्यो इस तरीके से म्यो क़ब्ल अन नतमिस अन, ये जो नून साकिन के बाद नून मुशद्दद है यहाँ ना होगा अकमल अन नत, तो मोटा पढ़ा जाएगा नत मिस मीम ज़ेर मी सीन जबर सा, एक एक हरकत ज्यादा लंबा नहीं खींचना। वुजूहन अगर हम रुकेंगे तो वुजूहा, अगर रुकते हैं तो 2 जबर की तनवीन पर एक अलिफ और एक जबर पढ़ा जाता है, लेकिन अगर मिला के पढ़ेंगे तो 2 जबर की तनवीन है उसके बाद फा है। इख्फा हकीकी होगा यहाँ पे, और इख्फा हकीकी जहां पर भी हो वह गुन्ना कामिला होता है। वुजूहन इस तरीके से, ठीक है। और गुन्ना कामिला सेकंड लेवल का गुन्ना है। वुजूहन फनरुद्दहा, फनरुद्दहा देखिए फन रुद, रा मोटा और दाल के साथ तशदीद है न दाल के ऊपर, तो रुद दा, दाल को 2 मर्तबा पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, लेकिन रा मोटा पढ़ा जाएगा रा की हरकत की वजह से। रा की हरकत कौन सी है? दम्मा यानी पेश। जब भी रा पे जबरिया पेश हो रा मोटा ही पढ़ा जाता है। फिर देखिए अला अदबारिहा, अदो, ठीक है। अला के ऊपर जबर भी है और खड़ी जबर भी है और मद भी है, वो खींचेगा। और अदबारिहा, अद दाल, दाल जो है वो कलकले के साथ पढ़ा जाएगा और हा को लंबा खींचा जाएगा उसकी मद की वजह से, और हा के साथ अलिफ मद्दा भी है। औ नल अनहुम, नल अनहुम, आइन को गले से पढ़ा जाएगा, सब एक एक हरकत और तमाम बारीक हुरूफ है। कमा लअन्ना, ये जो अन्ना है ना, लअन्ना नून पे तशदीद है, अकमल गुन्ना होगा, फिर ऊपर मद भी है, पूरा हक अदा होगा। फिर देखिए अस्हाब सब्त,
एस स्वाद मोटा, हा के ऊपर हा के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींचेगा। अस हा बस सब, सब बा के ऊपर कलकला होगा। ता पे अगर रुकेंगे आरजी सुकून करेंगे तो ता के नीचे जो जेर है उसे पॉज कर देंगे। यही आरजी सुकून का तरीका है कि आखिरी हर्फ की आखिरी हरकत को रोक देते हैं जहां पर हमें रुकना हो। वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, वकाना काफ के साथ अलिफ है, अलिफ मद्दा दो हरकत खींचेगा, लेकिन नून जबरना एक हरकत ही पड़ा जाएगा। वकाना, आपने हरकत को कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। आपकी हरकत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस लंबी हरकत में इजाफी हर्फ हो जाता है जो कि लहने जली है, जो कि हराम दर्जे की गलती है। और अगर हम हरकत हो और हम छोटा कर दें तो नुकसान हर्फ हो जाता है, वो भी लहने जली यानी हराम दर्जे की गलती के जुमरे में आता है। तो आपने सीखना ये है कि हरकत जहां पर कम हरकत है, जैसे कि वकाना, काफ के साथ अलिफ है तो पढ़ा जाएगा, नून के साथ अलिफ नहीं है तो नहीं पढ़ा जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी हर्फ लगाना नहीं है, और जो लगा हुआ है उसे कम नहीं करना। फिर देखिए अम्रुल्लाहि, हम को मीम को जमाओं के साथ पढ़ना है, क्योंकि हिलने वाले 5 हरूफ कुतुबिन जद्दिन है, बाकी तमाम हरूफ जमाओं के साथ पढ़े जाते हैं। और रा पे पेश है, इसकी वजह से लाम जलाला होगा, क्योंकि उसके बाद अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम आने से पहले तमाम हरूफ में से जब कभी भी जिस पर पेश या जबर हो उसमें अल्लाह का नाम लाम मोटा पढ़ा जाता है। और लेकिन हाजिर ही एक हरकत के साथ है, बारीक हर्फ है, अम्रुल्लाहि, हाजिर ही, बस उसको ज्यादा नहीं खींचना। फिर देखिए मफ़ऊला, मफ जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा, ऊ जो है वो गले से पढ़ा जाएगा, ऐन को ऐन की तरह, और लाम दो जबर लन की तनवीन है, लेकिन हम रुकेंगे तो इसलिए हम मफ़ऊला, इस तरीके से एक हरकत जबर की और एक अलिफ की मदद से हम उसको पढ़ेंगे। फिर देखिए अगली आयत पर आइए, इन्नल्लाह, नून पे तशदीद है, इन, ये आवाज में गुन्ना आया, क्यों? क्योंकि नून पर जब भी नून मुशद्दद होगा तो बड़ा गुन्ना होगा। अकमल, गुन्ना किसको कहते हैं? आवाज को देर तक नाक में छुपाने का नाम गुन्ना है। इन्नल्लाह, यहाँ पे अल्लाह के नाम में देखिए लाम जलाला हो रहा है, क्यों? इसलिए कि नून पर जबर भी है, यानी तशदीद की वजह से गुन्ना भी हो रहा है और लाम जलाला भी हो रहा है। फिर देखिए ला यग़फिरु, ला या, इनको मोटा भी पढ़ना है, जमाओं के साथ भी पढ़ना है, हिलाना नहीं है। ला यग़फिरु, फिरु बस, ऐ युश्रका, ऐ गुन्ना है, इदगाम हो रहा है ना, नून साकिन के बाद या आ रहा है, आवाज थोड़ी अंदर थोड़ी बाहर। युश्र का शीन पे भी जमाव होगा, रा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा पे जबर है। फिर देखिए युश्र का, काफ के ऊपर एक ही हरकत है, बस एक ही हरकत पढ़ना है, इसको लंबा नहीं करना। इस तरीके से हरकत लंबी हो जाती हैं कि अगर हम युश्र का मुंह खोल दें और आवाज को ऊपर ले जाएं तो इससे क्या होगा? अलिफ लग जाएगा, इजाफी हर्फ हो जाएगा, जो कि लाने जली है, जो कि हराम दर्जे की गलती है। इसलिए युश्र का मुंह को उधर ही रखना है, और उसको आ करके आगे बढ़ाना नहीं है आवाज को। ऐसे तमाम हुरूफ जो सिर्फ एक हरकत के साथ होते हैं उनके साथ आवाज को बढ़ा नहीं दिया जाता, उसमें फिर अलिफ लगने का खतरा होता है, ठीक है। आगे देखिए बी ही, बाजेर बी और हाँ खड़ा जेर ही, खड़ा जेर और खड़ा जबर जो है वो एक अलिफ के बराबर खिंच के पढ़ा जाता है, यानी दो हरकत, बी ही, बाजेर बी और हाँ खड़ा जेर ही, थोड़ा लंबा खींचेगा। और फिर ये फिर वाइन को मोटा, वाइन को जमाओ के साथ, इसी तरह वा को मोटा उसके पेश की वजह से। मादूना, मादूना, माँ के साथ अलिफ है, अलिफ मद्दा है, दाल के साथ वाव मद्दा है, दोनों दो दो हरकत खींचेंगे, लेकिन नून जबर ना सिर्फ एक हरकत पढ़ा जाएगा। जालिका, जाल के ऊपर खड़ी जबर है जो कि एक अलिफ के बराबर खींचेगी। जालिका, लाम जर ली, काफ जबर का, ली का, ये ज्यादा नहीं खींचेगा। जालिका लिमई, ये नून साकिन के बाद जा आ रहा है, इदगाम हो रहा है, लेकिन गुन्ना भी हो रहा है। लिमई, इस तरह से आवाज को आपने यहाँ पर बढ़ाना है। लिमई यशा, अगर रुकेंगे तो हमजा के ऊपर जाके रुकेंगे, अपने गले में हमजा को पढ़ के दिखाएंगे। ये शा क्यों खींचा? ऊपर मद है। अगर मिला के पढ़ेंगे तो ली मई ये शा उ, हमजा पेश उ, लेकिन अगर रुकेंगे तो ये शा, इस तरह हमजा झटके से पढ़ा जाता है। ये शा, आखिर में आपके गले में हमजा की आवाज आनी चाहिए, लेकिन आरजी सुकून में आखिरी जो हर्फ होता है उसकी हरकत को रोक देते हैं, तो हम सिर्फ पेश को, हमजा पेश ऊ जो है ना उसको नहीं पढ़ेंगे, पेश को छोड़ देंगे, लेकिन हमजा तो हम पढ़ेंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ लोग गलती कर जाते हैं कि लिमा ये शाह बस खत्म, उसमें हमजा स्किप हो जाता है जो कि नुकसान हर्फ हो जाता है,
نقصان حرف لہن جلی ہے. ایسے تمام حروف کو پڑھنے کے لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ نقصان حرف جو ہے وہ بھی لہن جلی ہے جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے. اب نیکسٹ ورڈ دیکھیے وَمَن یشرک. یشرک اب اس میں شین کو جماؤ کے ساتھ وہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے نا یا وَمَن اس میں غنہ ہو رہا ہے. وَمَن یش شین کو جماؤ کے ساتھ یشرک. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. یشرک یشرک اس طرح کاف پڑھا جاتا ہے تو اس طرح سے آواز ہوتی ہے. وَمَن یشرک جماؤ کے ساتھ باللہ. اب زیر ہے ادھر بھی موٹا نہیں کریں گے لام کو. باللہ فا زبر فا اس کو ایک حرکت. قاف کو بھی ایک حرکت لیکن قاف موٹا پڑھا جائے گا. فقا دفترا دفترا. فا را کو موٹا بھی کریں گے لمبا بھی کریں گے کیونکہ را پہ کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے. سب کا حق ادا ہوگا. پھر دیکھیے اسمن. اسمن سین اور صاد کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. سین اور سا کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. اس کے مخرج پر اگر لگا کے زبان پڑھے جائے گا سا کا جو مخرج ہے اسمن. اسمن اب میم دو زبر من پورا پڑھا جائے گا. اظہار ہوگا یہاں پر. کیوں اظہار ہلکی ہوگا؟ کیونکہ آگے عین ہے. عین کیا ہے؟ حرف ہلکی ہے. جب بھی اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے کہ اگلا حرف ہلکی ہو تو پھر اظہار ہلکی ہوتا ہے یعنی کھلم کھلا. اس میں کوئی غنہ نہیں کریں گے ہم. میم دو زبر من ہے تو میم دو زبر من. اسمن عظیما. عظیم اب عظیما کے اندر نوٹ کیجئے گا عظیما. زی کو آپ نے غا کو موٹا بھی کرنا ہے 2 حرکات کھینچنا بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے. یا مدہ بھی 2 حرکات کھینچ کے پڑھی جاتی ہے. یا مدہ دیکھیے یہ یا مدہ ہے جو خود ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے والا حرف یا کوئی بھی حرف موٹے حروف تو ہر حالت میں موٹے ہی پڑھے جائیں گے نا. ازی ازی کو پڑھنے کے لیے الف کی طرح نہیں ازی ازی. ٹھیک ہے. زا کو زا کی طرح اور موٹا بھی 2 حرکات کھینچ کے عظیم. اب آگے ماں کو موٹا نہیں کرنا ہے وہ باریک حروف ہے اس وجہ سے باریک حرف ہے تو ایک زبر اور ایک الف کی مدد سے پڑھیں گے کیونکہ 2 زبر کی تنوین ہے. عظیم اس طریقے سے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری آیت نمبر 47 اور 48 کمپلیٹ ہوئی. اسی کے ساتھ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.